हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ आप सभी लोग हैप्पी हेल्दी एंड स्ट्रांग होंगे हमेशा की तरह। सीज़न चेंज हो रहा है, हम समर से मॉनसून में प्रवेश कर रहे हैं। सीज़न चेंज होने की वजह से, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से जो हम हेल्थ प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, वो हेल्थ प्रॉब्लम्स से कैसे बचा जाए और उससे कैसे हम लोग फाइट कर सकते हैं, इस विषय में थोड़ी बात करते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी मानसून स्टार्ट होगा, हम समर से सीधा मानसून में जाएंगे। इस क्लाइमेट चेंज में होता कैसे है कि बहुत हाई टेम्परेचर तक हम पहुंच जाते हैं। जैसे कि जून आते आते टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है कि वो अपने एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाता है और सडनली हम लोग रेनी सीज़न को फेस करते हैं। बारिश आती है, उससे उमस बढ़ती है, ह्यूमिडिटी हम कहते हैं वो बढ़ता है। और उससे होता क्या है कि अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स को हमें फेस करना पड़ता है। जैसे कि सबसे पहले उमस बढ़ने की वजह से हम थोड़ा सांस लेने में दिक्कत होती है हमें। और बहुत लोगों की ये समस्या होती है कि जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ती है, क्योंकि जो हवा होती है उसमें वाटर लेवल हाई हो जाता है और उसकी वजह से हवा भारी हो जाती है और उसकी वजह से हम लोग सांस प्रॉपर नहीं ले पाते हैं। तो ये एक समस्या होती है। दूसरी समस्या होती है मक्खियों की, मक्खियाँ आना शुरू। और तीसरी समस्या ये होती है कि टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाता है। एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर से हम लो टेम्परेचर में पहुंच जाते हैं। अब इतना ड्रास्टिक चेंज जब तापमान में होगा तो ऑब्वियसली उससे हेल्थ प्रॉब्लम तो होनी है। अब वो हेल्थ प्रॉब्लम्स को हम कैसे फेस करें और उससे कैसे बचें, इस विषय में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बारिश जब स्टार्ट होती है या फिर मानसून जब स्टार्ट होता है तो मैंने आपको अभी अभी बताया कि इसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है। तो आप हमेशा एक बात ध्यान में रखेंगे कि सीज़न जैसे शुरू हो जाए बारिश का, आप रेगुलर बेसिस पे से आप पानी लेंगे। पानी में आप थोड़ा नमक डालेंगे 1 चम्मच और उसको पानी को भाप बनाएंगे और वो भाप आप लेंगे। और उस भाप से जो आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो खुल जाता है और जो कोई इन्फेक्शन जो प्रोन होते हैं, जो इन्फेक्शन होने की चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं और सांस लेने की दिक्कत भी कम हो जाती है। तो सबसे पहले आपको ये करना है। दूसरा, जो मक्खियाँ होती है तो उनसे बचने का उपाय ये है कि अभी मक्खी को तो आने से रोक नहीं सकते आप, अलग अलग उपाय हैं वो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी घर की मक्खियाँ भगाएंगे वहाँ पे उसके लिए रिपेलेंट यूज़ करेंगे। लेकिन जो बाहर से जो हम चीज़ें लाते हैं, जैसे कि फल लाते हैं, फल रास्ते पे जो मिलते हैं रोड साइड, उस पे मक्खियाँ बैठी होती है। मक्खियों के पैरों पे टाइफाइड के जो बैक्टीरिया होते हैं वो इन दिनों में बढ़ जाते हैं। आपको टाइफाइड के लक्षण देखने को मिलते हैं, दस्त लगना, उल्टियाँ होना, ये आम बात है बारिश के दिनों में। तो आपको करना ये है कि जब भी आप फल खरीदें उसे 4 से 5 बार अच्छे से वॉश कर लें, तभी उसे कंज्यूम कीजिए। वॉश करने के बाद उसे आप ड्राई करेंगे, पैट ड्राई। आप किसी भी नैपकिन का जो साफ़ हो, धुला हुआ हो, उसका यूज़ कर सकते हैं या फिर टिश्यू पेपर का यूज़ कर सकते हैं, वो भी साफ़ होना ज़रूरी है। बारिश में बहुत मन करता है तला हुआ खाने का, तो अगर आपका मन कर रहा है पकोड़े खाने का तो आप घर में बनाइए, बाहर का अवॉइड कीजिए, क्योंकि बाहर मक्खियाँ बैठनी ही बैठनी है। अब वो चीज़ों को तो धो नहीं सकते आप, फ्रूट को धो लेंगे, सब्जियों को धो लेंगे आप, लेकिन इन सब चीज़ों को नहीं धो सकते आप। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो आपको तला हुआ खाना है लेकिन घर का खाना है, ज़्यादा नहीं खाना है, लिमिट में खाना है, क्योंकि इन दिनों में डाइजेशन स्लो हो जाता है। तो हम जितना हेवी खाएंगे उतना हेवी वो हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। सो डाइजेशन वीक होने की वजह से ऑयली फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता, फिर इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। तो आपको इससे बचना है। तो कुछ खास तरह की दवाइयाँ आप अपने घर पे रख सकते हैं बचाव के लिए, जैसे कि दस्त की दवाई, दस्त की गोलियाँ, उल्टी के लिए टैबलेट्स आती है वो, और साथ में आप रेगुलर बेसिस पे आप अपने खाने में जिंजर का यूज़ करते रहे। जिंजर खाने के लिए अच्छा होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है। हल्दी का यूज़ खाने में रखना है आपको, वो भी एंटीबैक्टीरियल होती है, एंटीऑक्सीडेंट होता है उसमें, एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ उसमें पाई जाती है। तो आप ये अपने खाने में रखिए। ट्राई टू अवॉइड लीफी वेजिटेबल्स। आप जो पत्तीदार, हरी पत्तीदार सब्जियां होती है वो बारिश के दिनों में खाना अवॉइड ही कीजिए, क्योंकि जब उसमें जो जो कीड़े होते हैं वो अंडे देते हैं और वो अंडे की वजह से भी आपका पेट खराब हो सकता है। तो ट्राई टू अवॉइड
जिसमें आपको कीड़े होने के चांसेस लगे, जैसे कि हरी पत्तीदार सब्जियां, उससे आपको दूर रखना है। तो कोशिश कीजिए कि आप जो अनाज होता है वो खाने की कोशिश कीजिए, जैसे कि मूंग हो गया, स्प्राउट हो गया, इस तरह की हेल्दी चीज़ें खाइए। बाकी आप सभी खा सकते हैं, लेकिन बशर्ते वो साफ़ सुथरा हो और घर का हो। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। साथ में हल्दी और लहसुन, अदरक, इसका भी आप सेवन रेगुलर बेसिस पे करते रहें, तो इससे आपका इम्यूनिटी भी बूस्टअप रहेगा और साथ साथ में आप रोगों से भी बचते रहेंगे। खट्टी चीज़ों को अवॉइड कीजिए, ऑयली चीज़ों को अवॉइड कीजिए, स्पेशली अचार वगैरह, जिससे दूर रहेंगे आप। ये सीज़न आपको हल्का फुल्का खाने का है तो हल्का फुल्का खाइए। हल्का फुल्के का मतलब ये होता है कि जो पचने में आसान हो, ऐसा खाना खाइए। प्रोटीन वाला खाना खाना है आपको, वो भी लेकिन अच्छे से चबाकर, जो हमारे डाइजेशन सिस्टम को जो प्रॉपर रखे, आपको वो खाना है। तो आप खिचड़ी खा सकते हैं, दाल चावल खा सकते हैं, आप बाजरे की रोटी, ज्वार की रोटी और आप चपाती भी खा सकते हैं। लेकिन साथ साथ में आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि डाइजेशन को हानि ना पहुँचे। ऐसा कुछ भी मत खाइए, बाहर का मत खाइए, घर का खाइए, हेल्दी खाइए। तो आशा करता हूँ आपको आज का विषय समझ में आया होगा और इससे आपको फ़ायदा होगा। ये महत्वपूर्ण जानकारी आप अपने दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।